से मिलवाते हैं जो 24 वर्षों से भारत की सेना में शामिल है, जिसने दुनिया भर में अपना दम दिखाया है और जो न सिर्फ देश की रक्षा के लिए प्रथम प्रहरी के तौर पर तैनात रहता है, बल्कि मुश्किल हालात में फंसे लोगों के लिए संकट मोचक साबित हुआ। वो है देश में बना वर्ल्ड क्लास हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव। देखिए रिपोर्ट। हिंद की शान, आसमान का सबसे तेज तर्रार प्रहरी, समंदर से लेकर रेगिस्तान तक में बादशाहत, देश में बना दुनिया के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद हेलीकॉप्टर्स में शामिल ALH ध्रुव यानी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव। ALH ध्रुव को HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया है। इसमें 2 टर्बो इंजन लगे हैं, जिसे मल्टी रोल मल्टी मिशन के लिए महारत हासिल है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, हर मौसम में ऑपरेशन को अंजाम देने वाला। मिलिट्री के साथ साथ ध्रुव का सिविल वर्जन भी भरोसे पर खरा उतरा है। साल 2001 में AHL ध्रुव को मिलिट्री ऑपरेशन के लिए मंजूरी मिली और साल 2003 में सिविल ऑपरेशन के लिए। AHL ध्रुव समंदर, हाई ऑल्टीट्यूड पर, रेगिस्तान में और खराब मौसम में भी ऑपरेट कर सकता है। ध्रुव हेलीकॉप्टर का लोहा लैटिन अमेरिका से लेकर अफ्रीका, पश्चिम और दक्षिण पूर्व एशिया के करीब 35 देशों ने माना है। इसकी वजह है कि इसे थल सेना, नौसेना, वायुसेना, कोस्ट गार्ड, सिविल ऑपरेशन, पुलिस ऑपरेशन, राहत और बचाव से लेकर निजी इस्तेमाल किया जा सकता है। ध्रुव का वजन 2500 किलो है और ये 5500 उड़ान वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है, जो इसे अपनी क्लास के दुनिया भर के हेलीकॉप्टर से बेहतर बनाता है। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंक के एक ऐसे डॉक्टर को गिरफ्तार किया है जिसके मंसूबे बेहद खतरनाक थे। अलकायदा से प्रेरित आतंकवादी मॉड्यूल को रांची से लीड किया जा रहा था, जिसमें देश के खिलाफ ही आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बनाई जा रही थी। देखिए रिपोर्ट। संदिग्धों का ठिकाना, संदिग्धों का कमरा, ट्रेनिंग कैंप। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर 22 अगस्त को दिल्ली पुलिस की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां पर अलकायदा का एक आतंकी ट्रेनिंग सेंटर जो है लाइव चलते हुए पकड़ा गया। यहां पर आतंकी एक पहाड़ी पर जाकर के खुले में हथियार चलाने की ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे थे। पुलिस ने मौके से 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से भारी मात्रा में हथियार सहित गोला बारूद भी जब्त किया है और लगातार इन आरोपियों से फिलहाल टीमें पूछताछ कर रही है। लेकिन इस घटना से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला कि ये संदिग्ध कब और कैसे राजस्थान आए, भिवाड़ी आकर कहां ठहरे, कैसे खाने पीने का इंतजाम किया, लोगों की नजरों से बचकर पहाड़ी तक हथियार कैसे लेकर गए, क्या हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेते किसी ने नहीं देखा। इन्हीं सवालों के जवाब अब हम आपको देने जा रहे हैं। वो संदिग्ध कमरा, वो पहाड़ी जहां पर ये आतंक का ट्रेनिंग सेंटर लगातार चलाया जा रहा था और उस कमरे के अंदर आतंक का वो सब सामान मिला है जिससे ये स्पष्ट होता है कि अलकायदा ने अपने आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए इस सेंटर को चुना था। संदिग्ध आतंकियों ने चौपानकी थाने से महज 700 मीटर दूर सारेकला में 2 रूम, कमरा नंबर 83 और कमरा नंबर 84 किराए पर लिया। 2 महीने के लिए 3000 रुपए उन्होंने कमरा किराए पर लिया था और 1 या 2 बार वो यहाँ आते थे। तो वहीं सारेकला पहाड़ी पर आतंकियों ने ट्रेनिंग कैंप बना रखा था। यहाँ हथियार चलाने की उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही। अलकायदा के आतंकियों का प्लान फेल। पब्लिक प्लेस पर किलिंग्स करना था टास्क। लोन वुल्फ अटैक
की भी थी प्लानिंग। दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट की थी तैयारी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर एक अलकायदा से प्रेरित आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। इस मॉड्यूल को रांची का रहने वाला डॉक्टर इश्तियाक लीड कर रहा था, जो खिलाफत की घोषणा करने और देश के भीतर गंभीर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहा था। स्पेशल सेल ने अब तक राजस्थान की भिवाड़ी से 6 व्यक्तियों को हिरासत में लिया, जो हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। इस मामले में जो आगे तफ्तीश की गई तो पता चला कि डॉक्टर इश्तियाक जो रांची का रहने वाला है, वो डॉक्टरी के पेशे के साथ साथ कुछ और संदिग्ध गतिविधियों में जुड़ा हुआ है। उसी मामले को जब आगे बढ़ाया गया तो पता चला कि डॉक्टर फैजान अहमद का नाम सामने आया। हालांकि डॉक्टर फैजान अहमद वो कोडवर्ड था डॉक्टर। वहां पर जो फैजान अहमद के बारे में जानकारी इकट्ठा की गई तो पता चला कि फैजान अहमद जो है उसका होलसेल का कारोबार है। हजारीबाग जो झारखंड का काफी चर्चित स्थान है, वहां पर वो होलसेल का कारोबार करता है, लेकिन उसका जो संबंध है वो इश्तियाक के साथ में था। डॉक्टर इश्तियाक वो संदिग्ध गतिविधियों में शामिल रहा है और इस मामले पर जब जांच का दायरा आगे बढ़ाया गया तो उसके बाद राजस्थान का कनेक्शन निकल के सामने आया और राजस्थान में पता चला कि राजस्थान के भिवाड़ी में कई संदिग्ध आतंकियों की वहां पर ट्रेनिंग भी हुई है। इसके अलावा राजस्थान और उत्तर प्रदेश से कुल 8 संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, जिनसे अलग अलग जगहों पर पूछताछ की जा रही। इसके साथ ही अन्य गिरफ्तारियों की भी संभावना है। कई स्थानों से हथियार, गोला बारूद, आतंकवादी साहित्य बरामद किया गया। मुख्य रूप से रांची के कुछ क्षेत्रों में और लोहरदगा और हजारीबाग। रांची के छात्रों में छापेमारी जैसे काफी देखिए लोकेशंस 16 है जिन जगहों पर छापामारी चल रही है। इसके अलावा भी और लोकेशंस है जिन पर ये अभियान चल रहा है। आतंकी संगठन अलकायदा के खिलाफ दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही। आतंकियों से भारी संख्या में हथियार मिले। रांची, कटक, अलीगढ़ में छापेमारी हुई। कुल 12 लोग गिरफ्तार किए गए। राजस्थान में आतंकी ट्रेनिंग कैंप का भंडाफोड़ हुआ। आतंकियों के खिलाफ पूरे देश में एक्शन देखने को मिल रहा। साथ ही गोला बारूद, आपत्तिजनक और भड़काऊ साहित्य भी बरामद किया गया। बरामदगी की बातें करें तो एक AK-47 राइफल, AK-47 के 30 जिंदा कारतूस, एक 38 बोर की रिवॉल्वर, 38 बोर के 6 जिंदा कारतूस, 32 बोर के 30 जिंदा कारतूस, एक डमी इंसान और हैंड ग्रेनेड मिला। इसके साथ ही कुछ खाने की चीजें भी मिली हैं, जिसमें बिस्किट, चिप्स का पैकेट और एक पानी की बोतल शामिल है। राजस्थान में पता चला कि राजस्थान के भिवाड़ी में कई संदिग्ध आतंकियों की वहां पर ट्रेनिंग भी हुई है और खास तौर पर AK-47 जैसे हथियार से वहां पर फायरिंग करना, निशानेबाजी करना, वो सब वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो इस मामले में जिस तरह से अब कई राज्यों से जुड़ा हुआ कनेक्शन निकल के सामने आ रहा है, तो इस मामले में ये जानकारी मिली है कि झारखंड से 8 संदिग्ध लोगों को वो हिरासत में लिया गया है और उसकी औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी की गई बाद में और उसको अब दिल्ली लाया जा रहा है। झारखंड के रांची का रहने वाला डॉक्टर इश्तियाक इस ऑपरेशन को लीड कर रहा था। डॉक्टर इश्तियाक की बात करें तो मूल रूप से जमशेदपुर का रहने वाला है। रांची के रिम्स से MBBS किया। रांची के एक हॉस्पिटल में 6 साल से काम कर रहा था। भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की मंशा है। इस्लामिक शासन लागू करना चाहता था। भारत में आतंकी हमलों की साजिश कर रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक अलकायदा के कुल 6 आतंकी गिरफ्तार हुए, जो राजस्थान से गिरफ्तार किए गए। आतंकियों का टास्क पब्लिक प्लेस पर किलिंग्स करना था। आतंकियों को देश में डर का माहौल बनाने के लिए बड़े स्तर पर किलिंग्स करने के लिए ट्रेनिंग दी गई। साथ ही कई शहरों की रेकी भी की गई, जिसमें बम ब्लास्ट की योजना को लेकर मास्टरमाइंड डॉक्टर इश्तियाक अली से पूछताछ जारी। राजस्थान है, राजस्थान से भी कुछ लोगों को हिरासत में ले गया है, जिससे अब आगे की पूछताछ की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि इस मामले में जैसे जैसे पूछताछ का दायरा आगे बढ़ेगा, आने वाले दिनों में कई लोगों की गिरफ्तारियां इस मामले में संभव है। ब्यूरो जर्नलिस्ट हरीश के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। बार बार हड़ताल को लेकर निशाने पर रहने वाले रेजिडेंट्स डॉक्टर्स किस हालात में काम करते हैं, ये कम ही लोग जानते हैं। घंटों काम के प्रेशर के बावजूद ड्यूटी रूम की बदहाल स्थिति आराम में भी खलल डालती है। एक और जहां कई वार्डों में महिला और पुरुष रेजिडेंट के लिए एक ही डॉक्टर्स ड्यूटी रूम है, तो बारिश के दौरान ड्यूटी रूम के हालात और दयनीय हो जाते हैं। देखिए रेजिडेंट्स डॉक्टर की हालात बयां करती है रिपोर्ट। समस्याओं का अंबार, कब होगा समाधान? डॉक्टर्स की जुबानी, हालात की कहानी। 24 घंटे की ड्यूटी, फिर भी मांगे अधूरी। रेजिडेंट्स डॉक्टर्स को अस्पताल की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि रेजिडेंट्स ही होते हैं जो पढ़ाई के साथ अस्पताल में लगातार सेवाएं देते हैं। काम का प्रेशर ऐसा कि कई बार लगातार 24 घंटे तो कई बार लगातार 36 घंटे या फिर उससे ज्यादा भी ड्यूटी देनी पड़ती है। लेकिन सुविधाओं के नाम पर मिलती है बदहाल स्थिति। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के रेजिडेंट्स डॉक्टर्स ने अपनी ये पीड़ा कई बार उच्च स्तर पर बताई, लेकिन हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। रेजिडेंट्स डॉक्टर्स का कहना है कि कई बार एक ही डॉक्टर ड्यूटी रूम में मेल फीमेल रेजिडेंट्स को रहना पड़ता है। कई डॉक्टर्स ड्यूटी रूम की हालात बेहद खस्ता है। किसी में गेट टूटा है तो कई जगह डक्टिंग काम नहीं कर रही। इसके अलावा कैंटीन और फैसिलिटी की सुविधा भी प्रॉपर नहीं है। डक्टिंग तो वैसे खराब है, यहाँ की लगी हुई डक्टिंग है, ये भी डक्टिंग खराब ही पड़ी है। और यहाँ तक डीडीआर की बात करूँ तो ये अकेला एक डीडीआर है ट्रॉमा सेंटर पे अपने ग्राउंड फ्लोर पे, जबकि हम 4 से 5 रेजिडेंट काम करते हैं। कई बार महिला साथी हमारे साथ काम करती हैं, तो एक ही रूम हमें शेयर करना पड़ता है कई बार बॉयज एंड गर्ल्स को, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अगर भाई बहन होते हैं तो भी उनको भी 9 साल की उम्र के बाद सेपरेट रूम दिया जाता है, जबकि यहाँ डीडीआर हमारा सेपरेट नहीं है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जो सरकार ने लिखित में जो आश्वासन दिया है, सरकार उस पर काम करेगी और आने वाले 1 महीने के अंदर हमारी हालात सुधरेगी। रेजिडेंट डॉक्टर का मतलब होता है वो पूरे टाइम हॉस्पिटल में रहे और काम करें। जैसे हमारा रूटीन भी होता है 24 आवर 40 आवर हम हॉस्पिटल में रह यहीं काम करते हैं, यहीं खाते पीते हैं। जैसे हमारे डीडीआर हम यहीं बैठते हैं, काम के बाद यहीं रेस्ट करते हैं। तो डीडीआर की हालात बहुत खराब थी। यही नहीं, बारिश के दिनों में रेजिडेंट्स के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। एसएमएस के कई वार्डों में पानी का रिसाव होने के साथ ही फॉल्स सीलिंग से पानी टपकने की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। कोलकाता घटना को लेकर हुई स्ट्राइक में भी रेजिडेंट्स ने इस मांग को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद राज्य सरकार और मेडिकल कॉलेज प्रशासन से 1 महीने के दौरान सभी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन मिला है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ने बताया कि हमने सभी समस्याओं पर काम शुरू कर दिया है। फिर मैं आपको वही बात दोहराऊंगा कि हॉस्पिटल प्रशासन और सरकार दोनों ही जेन्युइन मांग, जितनी भी जेन्युइन मांगे जो जस्टिफाइड मांगे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील है और हम उस पर ऑलरेडी कार्य करना शुरू कर चुके हैं। और आप देखेंगे विद इन नो टाइम हम उस सारे कार्यों को पेपर पे आएंगे जितने आएंगे, लेकिन उसको पूरा ज़रूर करेंगे। ये हम इसके लिए दृढ़ संकल्प हैं। सारे ड्यूटी रूम बच्चों के ठीक होंगे, उन बच्चों की जो बेसिक सैनिटेशन की जो सुविधा है जो मिलनी चाहिए वो मिलेगी। और अस्पताल का ना सिर्फ डॉक्टर बल्कि हर कर्मचारी सेफ फील करे हॉस्पिटल में आके, इसकी मैं और मेरे जितने भी साथ के लोग हैं, प्रशासक हैं, सब उसकी कोशिश में लगे हैं। रेजिडेंट्स डॉक्टर्स पर आमतौर पर बेवजह स्ट्राइक करने का आरोप लगते हैं, लेकिन कई मामलों में इनकी समस्याएं भी जेन्युइन होती हैं। इस बार रेजिडेंट्स ने राज्य सरकार के 1 महीने में सभी समस्याओं के समाधान के आश्वासन पर भरोसा किया है। देखना होगा रेजिडेंट्स की समस्याओं का समाधान कब तक होता है और समाधान के बाद रेजिडेंट्स की कार्यकुशलता कितनी बढ़ती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। जन्माष्टमी के महापर्व को लेकर राजधानी में तैयारियां जोरों पर है। आराध्य देव गोविंद देव जी के अलावा अक्षय पात्र इस्कॉन में विशेष तैयारी की गई है। मंदिरों में विशेष साज सज्जा, श्री कृष्ण की झांकियां सजाई गई हैं। साथ ही उम्मीद यह की जा रही है कि इस बार लाखों की संख्या में भक्त उमड़ेंगे, जिसके चलते श्रद्धालुओं की सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। ये
है जयपुर का गोविंद देव जी मंदिर, जहां कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। भक्तों के आने का सिलसिला भी जारी है। इस बार मंदिर प्रशासन ने भक्तों की संख्या को देखते हुए पुख्ता इंतजाम किए हैं। आने और जाने वाले भक्तों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। जन्माष्टमी के महापर्व को लेकर राजधानी में तैयारियां जोरों पर है। इस वक्त आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर में मैं मौजूद हूं, जहां आपको दिखाऊंगी कि आखिर जन्माष्टमी के महापर्व की तैयारियां कितनी जोरों शोरों से यहां पर चल रही है। जी हां, मंदिर प्रशासन की ओर से लगभग सारी तैयारियां पूरी है। बैरिकेडिंग कर दी गई है। महिला पुरुष के लिए अलग तरीके से लाइन बनाई गई है। प्रवेश द्वार और एग्जिट द्वार अलग अलग रखे गए हैं। उसके अकॉर्डिंग सुरक्षा के इंतजाम भी यहाँ पर किए गए हैं, जिससे कि यात्रियों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। जन्माष्टमी के दिन गोविंद देव जी मंदिर के मुख्य द्वार और निकास द्वार पर शहनाई वादन होगा। रात 12 बजे 31 तोपों की गर्जना के साथ भगवान का प्राकट्य होगा। इसके साथ ही दर्शन व्यवस्था, जन्माभिषेक, अगले दिन नंदो उत्सव और शोभा यात्रा की व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप दिया गया है। राजधानी के विशेष मंदिरों में शुमार गोविंद देव जी के साथ साथ इस्कॉन मंदिर, अक्षय पात्र मंदिर, इन मंदिरों में भी तैयारियां हमें देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई है, टेंट्स लगा दिए गए हैं ताकि बारिश भी होती है उस दिन तो बारिश से बचा जा सके और धूप से भी बचा जा सके। मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं। रात 26 अगस्त से महाजन्माष्टमी का पर्व शुरू होगा और 27 तारीख को जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जाएगा। ऐसे में लगभग व्यवस्थाओं को सुचारू किया जा रहा है और अपने अंत तक पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि आखिर राजधानी में जन्माष्टमी के पर्व को लेकर कितना चाव है और लोग कैसे मंदिर में उमड़ रहे हैं। गोविंद देव जी मंदिर का आपको कार्यक्रम बताते चले। कृष्ण जन्माष्टमी पर सुबह मंगला झांकी से ही दर्शन व्यवस्था शुरू होगी। पास धारकों की एंट्री के लिए अलग लाइन की व्यवस्था होगी। जलेबी चौक से आने वाले जय निवास बाग पूर्वी गेट से निकलेंगे। दर्शन के लिए 13 LED की व्यवस्था होगी। भक्तों की सुरक्षा के लिए 8 से 10 मेटल डिटेक्टर लगाए जाएंगे। सुरक्षा के मद्देनजर CCTV लगाए गए हैं। प्रसाद, फल, मिठाई, नारियल, लैपटॉप और कैमरा मंदिर में प्रतिबंधित है। भारतीय परिधान पहनकर मंदिर में आने की अपील है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महिमा जैन की रिपोर्ट। प्रदेश में 4 पहिया वाहन चलाने वाले और इनकम टैक्स भरने वाले वो मुफ्त राशन नहीं ले सकेंगे और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार कर रहा है जो जरूरतमंदों का हक मार करके मुफ्त में राशन ले रहे हैं। जल्द में ऐसे लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की लिस्ट से बाहर किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग प्रदेश में अब ऐसे लोगों की लिस्ट बनाने जा रहा है जो संपन्न होने के बावजूद भी फ्री राशन का आनंद उठा रहे हैं। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने परिवहन और इनकम टैक्स विभाग को खत लिखकर ऐसे लोगों की पहचान मांगी है जो 4 पहिया वाहन चलाते हैं और इनकम टैक्स भी भरते हैं। विभाग को जैसे ही ऐसे लाभार्थियों की जानकारी मिलेगी उन्हें तुरंत लिस्ट से हटा दिया जाएगा। योजना में लाभ ले रहे हैं, जैसे जिसके 4 व्हीलर हैं तो 4 व्हीलर है उनकी सूची मंगानी हमने शुरू करी है। 4 व्हीलर इनकम टैक्स पे ही है, ऐसे व्यक्ति हैं उनको हमारा प्रयास है जल्दी उस सूची से बाहर किया जाए और हो सकता है कि यदि स्वतः नहीं होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करने का जो प्रावधान है उसका भी हम उपयोग कहीं ना कहीं इसमें करेंगे ताकि वंचित लोग हैं उनको लाभ मिल सके। क्योंकि सबसे बड़ा हमारे सामने चुनौती है और कि बहुत जगह आप और हम जाते हैं तो वास्तव में हम देखते हैं कि जो सही में लाभार्थी है उसको कई जगह लाभ नहीं मिल रहा और जो सक्षम है वो लाभ उठा रहा है। विभाग को लंबे वक्त से शिकायत मिल रही थी कि भारी तादाद में ऐसे लोग योजना का लाभ ले रहे हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने लोगों से खुद आगे आने की अपील की, लेकिन उसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिला, जिसके बाद अब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग खुद इस दिशा में कदम उठाने जा रहा है। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि इस लाभार्थी सही लाभार्थियों को लाभ इस योजना के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, जिसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 82 करोड़ लाभार्थियों के लिए 12 लाख करोड़ रुपए 5 साल के लिए किए गए, तो उसमें उसको वंचित को लाभ मिलेगा।
विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो 4 करोड़ 35 लाख प्रदेशवासियों को योजना का फायदा मिला। अब भी करीब 13 लाख 90 हजार लोगों ने आवेदन किए हुए हैं। ऐसे में विभाग की कोशिश है कि करदाता और 4 पहिया वाहनों का इस्तेमाल कर रहे लाभार्थियों को लिस्ट से हटाकर पेंडिंग आवेदनों की जांच के बाद लाभार्थियों को जोड़ा जाए। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ये तैयारी कर रहा है कि जो मालदार गरीबों का हक खा रहे हैं और मुफ्त राशन का मजा ले रहे हैं, उन्हें चिन्हित करके लाभार्थियों की लिस्ट से बाहर किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्यान्न आपूर्ति योजना के तहत राजस्थान के अंदर करीब 4 करोड़ 46 लाख की लिमिट है। अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो 4 करोड़ 35 लाख लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इन हालात के अंदर राजस्थान में अभी भी 13 लाख 90 हजार लोग ऐसे हैं जिनके आवेदन लंबित हैं। परिवहन विभाग से जो जानकारी मांगी है उसमें ट्रैक्टर और वाणिज्य श्रेणी के वाहनों को छोड़कर प्रदेश के सभी 4 पहिया वाहन मालिकों के आधार कार्ड का ब्यौरा मांगा है। विभाग मंत्री गोदारा ने लोगों से अपील की है कि सक्षम होने की वजह से लाभार्थी खुद पात्रों की लिस्ट से अपना नाम हटवाएं ताकि गरीब पात्र को उनके हिस्से का अन्न मिल सके। अब डिपार्टमेंट ने एक कवायद शुरू की है जिसमें आयकर विभाग और परिवहन विभाग को पत्र लिख करके उन लोगों की जानकारी मांगी गई है जो लोग 4 व्हीलर चला रहे हैं और इनकम टैक्स चुका रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस लिस्ट की जानकारी आने के बाद में ऐसे मालदार लोगों को उस लिस्ट से बाहर किया जाएगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। उदयपुर में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार दिवंगत छात्र देवराज के घर पहुंचे, जहां उन्होंने देवराज की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। परिवार को देवराज के निधन पर ढांढस बढ़ाया। उन्होंने परिवार के लोगों से घटना के बारे में पूरी जानकारी ली और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए आलोक कुमार ने कहा कि जिस तरीके से देवराज पर चाकू से हमला किया गया उसको देख करके लगता है कि आरोपी को चाकू चलाने का प्रशिक्षण दिया गया था और ऐसे में इस मामले की विस्तार से जांच हो। उन्होंने कहा कि चाकू दिलाने वाले और प्रशिक्षण देने वाले बराबर के दोषी हैं। उन्होंने कहा कि बीते कुछ समय में जो घटनाएं हुई हैं उसमें आरोपी नाबालिग है। एक कानून की प्रक्रिया है। महात्मा गांधी की जिसने हत्या की थी उसने तो अपना अपराध स्वीकार ही किया था, उसने अपना मुकदमा लड़ा ही नहीं था, पर प्रक्रिया पूरी हुई थी। कन्हैया की जिसने हत्या की है, हम सरकार से कहेंगे कि वो मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर करना चाहिए। प्रतापगढ़ में एक बुजुर्ग दंपति पिछले 1 साल से पुलिस के चक्कर काटने को मजबूर है। आरोप है कि राजनीतिक रसूख के चलते ऐसा हो रहा है। कई बार जांच अधिकारी भी बदले जा चुके हैं, लेकिन भू माफियाओं के राजनीतिक रसूख के चलते अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित रुबाब बाई की माने तो उसने 10 नवंबर 2023 को प्रतापगढ़ थाने में रितेश सोमानी समेत 6 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने उसकी संपत्ति हड़पने के लिए फर्जी हस्ताक्षर कर कूट रचित दस्तावेज तैयार किए। मामला दर्ज कराने के बाद भी थानाधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई न होने पर पीड़ित आने बांसवाड़ा रेंज आईजी के समक्ष उपस्थित होकर के न्याय की गुहार लगाई, जिस पर एक बार फिर जांच अरनोद थाना अधिकारी से लेकर प्रतापगढ़ पुलिस उपाधीक्षक को सौंप दी गई है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे खबर दोपहर। नमस्कार।